आज का क्लास है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में जितना भी हुआ है वो बेसिक इंटीग्रेशन था। एक सब्स्टिट्यूशन का वीडियो बनाए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ है क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे से नहीं बना था। ठीक है, तो आज इसमें हम फिर से एक सिस्टमेटिक वे से बताएंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है और इसका क्वेश्चन कैसे करना होता है, सब मेथड बताएंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, तो आज का क्लास है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ठीक हो गया। अब इसमें जैसे देखो, पहले वाले वीडियो की तरफ चलते हैं जो पहले शुरू में बताए थे। इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लिखाया जाता है। स्टैंडर्ड फार्मूला मतलब जैसे होता नहीं है कि साइन एक्स का इसका करने पर माइनस कॉस एक्स आता है। ठीक है, और ऐसे एक्स के पावर एन का आता है एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो ये होता है स्टैंडर्ड। कोई भी इंटीग्रेशन हम कोई भी फंक्शन दिया होगा उसका इंटीग्रेशन करते करते हम मतलब कुछ भी फंक्शन दिया होगा इंटीग्रेशन में उसको सिंप्लीफाई करते करते इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। एकदम बेसिक पे तोड़ देंगे उस फंक्शन को। जैसे कोई फंक्शन दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब इसका डायरेक्टली पूरा तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते। हम इंटीग्रेशन का ऑपरेशन जानते हैं कि प्लस वाला सबके साथ अलग अलग हो जाता है, तो हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक डी एक्स हो जाएगा। अब सबका इसका फंडामेंटल फॉर्मूला यही है, तो सबका पता है एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो ये बड़ा सा दिया था, हम फंडामेंटल लेने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए तब जाके इसको कैलकुलेट किए ना। तो ऐसे होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों पड़ा? सब्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे समाकलन किया जाए। अच्छा, प्रतिस्थापन का जरूरत क्यों पड़ा? प्रतिस्थापन का जरूरत इसलिए पड़ा, मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, इसको इंटीग्रेट किए हो गया कैपिटल एफ एफ प्लस सी। सिंपली एफ एक्स का फंक्शन था, इसको इंटीग्रेट किए ये बन गया। ठीक, ये स्टैंडर्ड समझ लो मेरे पास था। अब यही कोई एक्स के जगह पे पुट एक्स इक्वल फाइव एक्स, है ना, फाइव एक्स या जी एक्स कह लो, चलो, यानी एक्स के जगह पे कोई एक फंक्शन दूसरा फंक्शन आ गया। एक्स तो खाली एक वेरिएबल था, अब इस वेरिएबल के जगह पे कोई दूसरा फंक्शन आ गया, यानी अब ये बन गया एफ एक्स एफ जी एक्स बन गया, है ना। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हमको तो एफ एक्स का खाली पता था, इसको कैसे करेंगे? अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्स के जगह पे जी एक्स हो गया, ये क्या हो गया? जैसे देखो, मान लो हम लोग साइन एक्स का पढ़े थे, सिंपल एग्जांपल हमेशा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक, लेकिन अगर यही साइन एक्स के जगह पे साइन एक्स ना देके इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के जगह पे कोई एक्स का फंक्शन देते, एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इसको कैसे करेंगे? हम लोग तो इसको फॉर्मूला पता है, वही जैसे डिफरेंशिएशन में बताते थे कि चेन रूल लगा देते थे उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो सेम ऐसे इसमें भी है। अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पड़ता है जरूरत प्रतिस्थापन का। ये तो हो गया ना, जैसे यहाँ एक्स था, एफ एक्स बराबर था ये ना, एफ एक्स था ये, अब एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिए ना, तो ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म ना दिया हो किसी फंक्शन का, कंपोजिट फॉर्म दिया हो, तब वहाँ हम यूज करते हैं प्रतिस्थापन का। वहाँ भी प्रतिस्थापन यूज करते थे उसमें डिफरेंशिएशन में, लेकिन डिफरेंशिएशन वाला रूल अलग था, यहाँ का रूल अलग है। यहाँ प्रतिस्थापन कैसे यूज करेंगे, हम एक एक टाइप के फंक्शन को देखते चलेंगे और फिर उसका एग्जाम्पल करते चलेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। हाँ, तो मान लो ये स्टैंडर्ड लिखने के लिए, कॉपी में नोट करने के लिए प्रतिस्थापन विधि में ऐसे लिखेंगे। एफ एक्स है, मान लो एक्स की जगह पे इफ एक्स रिप्लेस बाई जी एक्स, यानी एक्स की जगह पे कोई एक दूसरा फंक्शन आ गया, जैसे एक एग्जाम्पल में समझाए थे। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स का डी एक्स। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ मानना पड़ेगा हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मानना पड़ेगा लेट
जी एक्स इक्वल टी, ठीक है, टी मान लिए। अच्छा इसको टी मान लिए, यहाँ एक्स का फंक्शन था, उसके एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करना था। अब यहाँ हम टी मान लिए हैं तो यहाँ टी के सापेक्ष करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ डी टी लाना पड़ेगा, है ना। उस वाली वीडियो में समझाए थे इसको कैसे लाना है, लेकिन फिर से समझ लेते हैं एक बार इसको कैसे लाते हैं। अगर हम जी एक्स बराबर टी मान लिए हैं तो इस जो इंटीग्रेटिंग वो है वेरिएबल है डी एक्स, अब इसको भी तो बदलना पड़ेगा, डी टी लाना पड़ेगा ना। तो डी टी कैसे आएगा, जिसको माने उसी को दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे दोनों तरफ का। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो इसको हो जाएगा डी डैश एक्स, इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसको जीरो नहीं करेंगे, भले कांस्टेंट है लेकिन इसको जीरो नहीं करेंगे, है ना। अब ये डी टी बाई डी एक्स, अब हो गया डी एक्स इधर भेज दो, यानी जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब हो गया ना, डी टी बराबर इतना मिल गया। अब डी एक्स यानी अब डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, डी टी बाई जी डैश एक्स। अब यही डी एक्स के जगह पे क्वेश्चन में डी टी बाई जी डैश एक्स लिख देंगे, ठीक है। अगर हम जी एक्स को टी माने हैं तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर जी एक्स को टी माने हैं तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई जी डैश एक्स, यानी कि जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, डी टी बाई जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा। तो फाइनल हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एफ टी डी टी बाई जी डैश ऑफ एक्स, है ना। अगर इसको हम बंद कर लें तो हमको एफ टी डी टी डायरेक्ट हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि कैपिटल एफ टी हो जाता। लेकिन 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 ये बचा दे रहा है ना, नीचे ये वाला बचा दे रहा है। यही होता है सबसे कठिनाई वाला पार्ट इंटीग्रेशन में, ध्यान से समझना। ये अभी तो जनरल फॉर्म ले रहे हैं, अभी जब एक इक्वेशन लेंगे, कोई फंक्शन लेंगे, समझाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये नोट करने के लिए है, कॉपी में समझने के लिए भी है, जो समझ जाए उसके लिए तो है ही। अगर कोई कंपोजिट फंक्शन दे दे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में था साइन एक्स का डी एक्स होता था कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, अगर साइन ए एक्स प्लस बी दे दे तब कैसे उसको करेंगे, ठीक है। तो क्या करते थे, ये आप देखो एफ एक्स था, इसका डायरेक्ट हो जाता था, एफ एक्स था डायरेक्ट हो गया। अब x रिप्लेस बाई जी एक्स, अब x जो था यहाँ साइन x जो था x रिप्लेस बाई एक्स प्लस बी, है ना, ए एक्स प्लस बी। अब x को रिप्लेस कर दिया गया एक्स प्लस बी के फॉर्म में। अब यहाँ हो गया साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। इस बस इसको किसी एक एग्जाम्पल के साथ मैनिपुलेट करो तो समझ में आएगा। अब हम क्या किए क्वेश्चन में, लेट जी एक्स इक्वल टी, यानी कि अंदर वाले को जो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म, हमको साइन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, तो हम उसको जो अंदर है साइन का अंदर वाला पार्ट, उसको हम एक कोई एक वेरिएबल लेंगे, एक्स ही नहीं, टी भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। हमको एक वेरिएबल के लिए, सिंगल लीनियर वेरिएबल के लिए पता है इसका फॉर्म आंसर। तो यहाँ तो एक्स प्लस बी के रूप में है, तो अब एक्स प्लस बी को हम मान लेंगे कोई दूसरा टी या एम या कुछ भी मान ले। अब हम यहाँ डी एक्स यहाँ डी टी लाना है, तो क्या करेंगे, जिसको माने उसी को दोनों तरफ करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा इसका a, इसका हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब फाइनली डी एक्स बराबर क्या आ गया हमारा, डी टी बाई ए, है ना, डी टी बाई ए आ गया। अब ए तो कांस्टेंट है, अब डी एक्स क्वेश्चन में डी एक्स के जगह पे डी टी बाई ए रखेंगे, इसके जगह पे ए लिखा। फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टी डी टी बाई ए, कांस्टेंट है, 1/a बाहर आ गया, है ना, साइन टी डी टी आराम से हो जाएगा माइनस कॉस टी, 1/a बाहर है, माइनस कॉस टी, ये हो गया 1/a माइनस कॉस टी प्लस सी, कांस्टेंट कहीं भी लिख सकते हो, या फिर कॉस टी बाई ए माइनस कॉस टी बाई ए प्लस सी बाहर लिख सकते हो, कहीं से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी नोट कर लिया जाए, क्योंकि एक प्रमेय के रूप में है ये, कि साइन एक्स का हमको पता होता था और x को रिप्लेस कर दे एक्स प्लस बी के रूप में, तो साइन ए एक्स प्लस बी अगर का इसका करना हो तो कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी को पहले टी मानेंगे, उसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स का फॉर्म हम लेंगे। हमेशा कभी भी रिप्लेस करेंगे जिसको हम दूसरा वेरिएबल माने हैं, जी एक्स को टी माने थे तो दोनों तरफ हम उसको डिफ्रेंशिएट किए, क्योंकि हमको डी एक्स का वैल्यू चाहिए टी के फॉर्म में, यानी कि हमको डी एक्स के जगह पे डी टी चाहिए, है ना। तो डी टी को रिप्लेस करने के लिए, मतलब डी एक्स को हटाने के लिए हम दोनों तरफ जब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ आ जाएगा डी टी। अब डी एक्स को यहाँ पक्षांतर करके डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो डी एक्स के जगह पे यहाँ फंक्शन में पुट कर देंगे, है ना। ये हो गया टी, ये हो गया डी टी। अब नीचे बचा, देखो इसमें तो सिंपली कांस्टेंट था, इसमें जब रिप्लेस किए थे
डी एक्स बराबर डी टी बाई ए आया था, फंक्शन हो गया था साइन टी डी टी बाई ए, तो ए तो बाहर हो गया था, 1/a बाहर हो गया क्योंकि 1/a कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक फंक्शन है ना, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी एक फंक्शन होता है, तो ये एक फंक्शन है। अब ये तो डायरेक्टली बाहर तो आ नहीं सकता क्योंकि x है इसमें। अब यही होता है इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत, रिप्लेस करने के लिए, है ना। तो ये अगर यहाँ इस फंक्शन में, दिए गए फंक्शन में ही f(x) के साथ साथ यही g'(x) मल्टीप्लाई में होता, g'(x) मल्टीप्लाई यहाँ नहीं, मतलब अगर कैसे भी करके यहाँ g'(x) ऊपर में मल्टीप्लाई में होता तो ये कट जाता, आराम से इंटीग्रेट कर देते ft dt, लेकिन यहाँ नहीं है इसलिए इंटीग्रेबल नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लेना फिर आगे, क्योंकि अब ये इतना समझने के लिए था प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं, बाकी एग्जांपल में समझाएंगे कि कैसे इंटीग्रेबल बनाया जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। प्रतिस्थापन की जरूरत कैसे पड़ी ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम प्रतिस्थापन के कुछ कुछ प्रकार देखेंगे, कैसे कैसे प्रतिस्थापन होता है, ठीक। एक और जनरल टर्म देख लिया जाए, f(x) का पता है f(x) dx कैपिटल X प्लस c होता है। अगर x को रिप्लेस कर दिया जाए ax प्लस b के रूप में, अभी हम सिर्फ x रिप्लेसेबल बाई ax प्लस b, यही वाला फॉर्म हम देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। सिर्फ हम अभी यही वाला देख रहे हैं। अभी फिर आगे देखेंगे कि x को रिप्लेस कर दिया जाए x स्क्वायर में, ये सब खुद बना लोगे, अगर एक चीज़ समझ में आ गया तो अगला वाला खुद बना लोगे, तो हो गया ax प्लस b ये, हाँ ठीक, इसको किए। अब यहाँ मानेंगे वही चीज़ हमेशा, ठीक है। x प्लस बी बराबर टी मानेंगे क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हो जाएगा a बराबर डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई ए। अब सेम चीज़ पुट कर देंगे, हो जाएगा 1/a बाहर आ जाएगा, एफ टी 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 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके ये साइन वाला एग्जाम्पल देख लिया जाए, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, है ना। तो f(x) था और f(ax) प्लस b का देख लिए, ठीक है। f(x) का पता है तो फिर ax प्लस b का देख लिए हम कैसे होता है। एग्जाम्पल से कराएंगे तभी सब चीज़ समझ में आएगा, है ना। ऐसे ही x के पावर n का dx पता है, x पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c, लेकिन यही अगर x को रिप्लेस कर दें ax प्लस b के फॉर्म में, ये कैसा हो जाएगा ax प्लस b के पावर n। अरे इसको कैसे करेंगे अब, हैं बताओ। dx एग्जाम्पल के साथ में लिखते चलते हैं ना। एक्स क्यूब का हमको पता है x4/4 प्लस c, अगर एक्स क्यूब के जगह पे एक्स के जगह पे ax प्लस b, यानी कि ax प्लस b, चलो 2x प्लस 3 कर देते हैं, 2x प्लस 3 के पावर 3 आ जाए, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इसके लिए है तो सिंपली फिर वही स्टेप करना है पूरा, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना। पहचान तो हो गया होगा तरीका कैसे करना है, अब मन में रिवाइज करो कैसे करना है, हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ax प्लस b को t मान लिए, अब हो जाएगा a, ये हो जाएगा dt dx, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगा dx इक्वल 1/a dt। अब यहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा t के पावर n dt 1/a कांस्टेंट था, सीधे बाहर कर दिया। अगर ये कोई फंक्शन आता तब दिक्कत होता, तब इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत होती, लेकिन ये कोई फंक्शन है नहीं इसलिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर कर दिए, है ना। अब इसको आराम से कर पाएंगे, टी के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और 1/a प्लस c। अब t जो माने थे, पूरा सोल्यूशन ये ऐसे है कि t, अब t किसको माने थे, क्योंकि हमको आंसर x के फॉर्म में देना है ना, तो t माने थे हम x प्लस b को। अब t लास्ट पे जाके वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ax प्लस b पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, हो गया आंसर। तो ऐसे इसको कर लो, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे कर लिया जाए। 2x प्लस 3 को मान लिए t, हो गया 2 dx इक्वल dt। जिसको ये चीज़ समझ में ना आया हो वो यहाँ dt बाई डी एक्स करे, dx को उधर पक्षांतर करे, वही चीज़ पा जाएगा। तो dx बराबर हो गया dt बाई 2। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हो गया t के पावर 3 1/2 बाहर हो गया, और ये हो गया dt, क्योंकि dx के जगह पे dt बाई 2 लिखते, तो dt बाई 2 ना लिख के हम 2 सीधे 1/2 बाहर कर दिए। अब हो गया dt, अब ये हो जाएगा t के पावर 4/4
इंटू 1/2 प्लस सी। अब टी के जगह पे क्या था 2x प्लस 3/4/8 प्लस सी। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आराम से देख लिया जाए, एक चीज जो ना दिख रहा हो अच्छे से देख लो। ठीक, ये होता है सब्स्टिट्यूशन का मेथड इंटीग्रेशन में। अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब चीज़। ये हो गया। और एक चीज़ है, हाँ, हम लोग पढ़े थे 1/x dx। देखो हम